से जुड़े बिल को जो ये 3 अध्यादेश लागू किए गए थे उसको पहले ही लोकसभा में और अब राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। इसको लेकर जो कांग्रेसी हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो किसान हैं वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जो ये बिल पास हुआ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये उनके बिल्कुल खिलाफ है। इसी को लेकर आज कुछ कांग्रेसी सेक्टर 12 में इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जो ये बिल पास हुआ है इसको वापस लिया जाए। और सरकार को भी आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो ये बिल पास हुआ है इनको वापस लिया जाए। किसान पूरा बर्बाद होने जा रहा है। जो किसान हमेशा अपने बलबूते पर जीने की बात करता था, आज भाजपा सरकार जो बड़े व्यापारी हैं किसान की गर्दन उनके हाथ में देना चाहती है। किसान ने हमेशा गर्व से देश का अन्नदाता के रूप में जो काम किया है, जो आज अपने आड़ती हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आज ज़मीन में आने पर बहुत ही परेशान हैं। पूरा देश और पूरे भारत की कांग्रेस किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देने के लिए तैयार है। और आज का किसान बीजेपी सरकार जो किसान को बर्बाद करने में तुला हुआ है, जब भी कांग्रेस से विरोधी सरकार आई है किसान को बर्बाद करने का काम किया है। आज हर जगह किसान के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का जो काम कर रही है। मैं हमारे नेताओं का, प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी का, हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस ने किसान के साथ कंधे कंधे मिला के जो काम किया है। किसान हमेशा अन्नदाता रहा है, ये सोना पैदा करता है, विदेशों में पैदावार भेजता, अपने देश का नाम रोशन करने का काम करता है। जो भाजपा सरकार है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जैसे ये बिहार में चुनाव आ रहा है उसमें महंगा रेट करके जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। हमेशा भाजपा सरकार ने गुमराह किया है, या बिजनेसमैन हो या आज फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, आज कोरोना की महामारी में जनता जूझ रही है, उस तरफ भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है। आज किसान को नीचा दिखाने का, कमज़ोर करने का जो काम कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से 6 वर्ष पूर्व जब इस देश के प्रधानमंत्री जनता का जनादेश लेकर संसद में जाते हैं तो उसका माथा चूमते हैं, उसको मंदिर कहते हैं, ये मंदिर है, और वहाँ पर संविधान की हत्या करते हैं, किसानों के डेथ वारंट पे साइन करते हैं। ऐसी है ये सरकार। हम पुरजोर विरोध करते हैं तीनों अध्यादेशों का, जो किसान विरोधी है, इस देश के अन्नदाता की विरोधी है। सरकार अपनी तानाशाही पे है। हमारा हक है, हमारा अधिकार है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमने आवाज़ उठाई है। कांग्रेस पार्टी ने तो अंग्रेज़ों को भी इस देश से उठा के बाहर फेंका था। तो ये तो जनता की चुनी सरकार जो तानाशाही पे आई है, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अन्नदाताओं के साथ हैं। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जन, हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान भाई, मीडिया से आए हुए बंधुओं और सभी हमारे कांग्रेस के नेता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब जो ये मोदी सरकार ने किसान विरोधी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराकर जो लोकतंत्र की हत्या की है, इसको सारे देश ने देखा है। नहीं, राज्यसभा में गलत तरीके से किया, वोटिंग नहीं होने दी है, देश को भ्रमित किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है और किसान इसका विरोध कर रहा है, किसान के संगठन विरोध कर रहे हैं, आड़तियाँ विरोध कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं, जनता विरोध कर रही है। आखिर मोदी जी को क्या जल्दी है? मोदी जो इसको पारित कराना चाहते हैं, कोरोना से निपट ले पहले। एकाएक उनको कैसे नींद से ख्याल आया कि भाई आपको ये लागू करना है? केवल ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अभी किसान बचा हुआ था उनके शोषण से, अब उसको भी उनके शोषण में ले आएंगे। देखिए, मोदी जी की मंशा तो लग नहीं रही है, लेकिन हम भी मानने वाले नहीं हैं, ना ही किसान मानने वाले। और जिस सरकार ने किसान की अनदेखी की है उसको सत्ता छोड़नी पड़ी है। मोदी जी का भी यही हर्ष नहीं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इसको खारिज किया जाएगा सिरे से। ये किसान के विरोध में है।
ये तो कंपनी बनाने वाली बात है। जमींदारी सिस्टम एक तरह से बैकडोर से उसकी फॉर्मेशन मोदी जी कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं। किसान इनसिक्योर्ड है। किसान चाहता है कि आड़ती ही खरीदे सरकार के बिहाफ पे, MSP पे। उसके बाद सरकार चाहती है तो आगे दे दे प्राइवेट को। ये बिल पास नहीं हुआ, ये तो लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिस राज्यसभा के अंदर आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, उसके अंदर आप बोलते हो कि ध्वनिमत से आपका ये बिल पास हुआ है, जबकि सरासर गलत है। इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए थी। अगर ध्वनिमत से बिल पास हुआ है तो आपने वोटिंग क्यों नहीं करवाई है? अगर आपके पास जब पूर्ण समर्थन नहीं है तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र के खिलाफ एक अध्यादेश लाया गया है, बिल को पास किया गया है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा जो कोई निचला वर्ग हो, मिडिल क्लास हो, किसान हो, गरीब हो, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की आवाज़ उठाती गई है। और हर तरह से हमने धरने प्रदर्शन के माध्यम से या हमने DC के थ्रू राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है और हर तरह से हमने गरीब किसानों की मांग को उठाया है। अब होना ना होना तो सब सरकार के हाथ में, लेकिन हमें नहीं लगता ये सरकार इस तरह के अध्यादेश को वापसी लेगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा गरीब को और निचले वर्ग को कुचलने का काम किया है। आपने कल देखा पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने किसानों के साथ पूरा रोड पर चक्का जाम भी किया। उनकी हर एक आवाज़ को हर जगह पर पहुंचाने का काम किया। ये सरकार दो मुही सरकार है। वोट के समय ये कुछ और कहते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो उसका दुरुपयोग भी अच्छे से कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने 75 पार का नारा दिया था और आपने देखा कि 40 पर सिमट गए। इनको जज्बा के साथ सहारा लेना पड़ा, इस सरकार को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। और जज्बा के ही जो मुखिया हैं उनके भाई कहते हैं कि किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ। कल वो माफ़ी भी मांग कर आए किसानों से और उन्हीं के बड़े भाई इस सरकार को समर्थन दे के बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये दोगली नीति किसके सामने आप करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर आप सच में ही किसान हितैषी हैं तो इस समर्थन को आप वापस लेकर के अपने किसानों का साथ दीजिए। हमारे बीच में सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद।